हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये बोर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है बच्चों? आप लोगों को याद होगा बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वोल्टमीटर और एमीटर को नहीं पढ़े थे। आप लोगों को यही बताए थे बच्चों कि जब नेक्स्ट चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वहीं से आपको गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को कैसे हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वैसे वो लेक्चर किसका है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। याद है आप लोगों को, हम एससीबी का कुछ क्वेश्चन भी छुड़वाए थे। क्लियर है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों? आज का हमारा टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम क्या बच्चों? मूविंग, क्या बोलेंगे बच्चों? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम सजेस्ट करता है बच्चों। इसमें हम लोग कॉइल को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इसमें कॉइल बेसिकली क्या होता है? रोटेट होता है। देखो जब कभी भी बेसिकली कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम किस में इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चों? हम ये देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है, मतलब बेसिकली होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होगा। उसके बाद ये पढ़ते बच्चों कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा काम करने का। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों? ये कैसे बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या लिखें? सबसे पहले ये जाने कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो बच्चों देखो, बहुत लोग ये बोलता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली स्मॉल करंट को मेजर करता है। क्लियर है? या डिटेक्ट करता है, बेसिकली करंट के स्मॉल वैल्यू को क्या करता है? मेजर करता है या डिटेक्ट करके बताता है। देखो ये वोल्टेज को मेजर नहीं करेगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में, तब क्या होगा? ये बेसिकली वोल्टेज को मेजर करेगा। क्लियर है? तो अगर इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या होगा? इट इज ए डिवाइस विच मेजर, या डिटेक्ट भी बोल सकते हो क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये क्या करता है बच्चों? यह एक डिवाइस है जो क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, ठीक है, या डिटेक्ट करता है। इसको क्या बोलेंगे? इसका डिफिनीशन हुआ। हमको ये जानना है बच्चों ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्लियर है? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो देखो होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा इसको लिखने से पहले हम समझ लेते हैं। देखो करते क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कॉइल को रखते हैं। एक कॉइल, ऐसा कॉइल जिसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे टर्न होते हैं। दिखाने का ये तरीका नहीं है, हम आगे चल के दिखाएंगे जब कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ऐसे एक कॉइल होता है जिसके पास क्या होते हैं? जिसके पास मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इस कॉइल को क्या करते हैं बच्चों? इस कॉइल को ऐसे मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। ऐसे क्या होता है? मैग्नेट, मान लो इसका क्या हो गया? नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया बच्चों? साउथ पोल। यानी कि इसमें क्या होगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेट करके रखा जाता है। क्लियर है? और क्या किया जाता है बच्चों कि इसमें बेसिकली करंट का सप्लाई किया जाता है ऐसे, और नीचे क्या होता है? नीचे एक ऐसे स्प्रिंग लगा होता है, मतलब ऐसे स्प्रिंग रोटेटेड होता है, मतलब स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। अब बच्चों क्या होगा? जैसे इस कॉइल के अंदर करंट आएगा, कॉइल होगा, तो बच्चों हम क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल को हम किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? आज जब ये मैग्नेटिक मोमेंट यानी करंट कैरिंग कॉइल क्या होगा बच्चों? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट क्रिएट कर रहा है उसमें रखते हैं। तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि बच्चों इस पे क्या होता है? इस पे एक टॉर्क लगता है। कितना बच्चों? टाउ बराबर कितना? टाउ बराबर कितना? AIB कितना? साइन थीटा। जहां पे ए क्या होगा बच्चों? एरिया होगा इस कॉइल का। आई क्या होगा? जितना करंट जाएगा। बी क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा क्या होता है बच्चों? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो बच्चों उसके पास एन टर्न होगा तो ये कितना हो जाएगा? NIAB साइन थीटा। अब बच्चों इसके पास टॉर्क लगेगा, जैसे करंट प्रोवाइड करेगा तो टॉर्क लगेगा। मतलब क्या होगा बच्चों? टॉर्क लगेगा। इसका मतलब मान लो ये हमारा कॉइल है बच्चों, तो एक कॉइल क्या होगा? कॉइल ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा।
टॉर्क लगेगा तो रोटेट करना शुरू करेगा, और रोटेट करना शुरू करेगा बच्चों तो क्या होगा, नीचे क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है, यानी कि जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा, समझो ध्यान से, जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा इस स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, यानी स्प्रिंग ऐसे टेढ़ा होना शुरू करेगा, ऐसे मुड़ना शुरू करेगा, और मुड़ते मुड़ते क्या होगा बच्चों, इस स्प्रिंग के अंदर एंटी टॉर्क आएगा। अरे क्या करेगा, ये स्प्रिंग क्या चाहेगा, स्प्रिंग नहीं घूमना चाहेगा, ये कॉइल घूम रहा है और स्प्रिंग क्या होगा, घूमना नहीं चाहेगा, यानी कि स्प्रिंग के अंदर एंटी टॉर्क आएगा, यानी एक टाइम में क्या हो जाएगा, एक टाइम में इसके अंदर जो एंटी टॉर्क आएगा वो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर लगने वाले टॉर्क के बराबर हो जाएगा। उस टाइम जाकर के क्या हो जाएगा, उस टाइम जाकर के हमारा बेसिकली एक कॉइल फिक्स हो जाएगा। उस टाइम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बेसिकली हम लोग ऐसे डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जो क्या करता है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना बेसिकली ये रोटेट हुआ, जितना रोटेट होगा हमारा ये क्या होगा, उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। उससे हम क्या करते हैं बच्चों, करंट का वैल्यू मेजर करते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली अगर सिंपल वे में समझे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिकली वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हुआ। प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम जानते हैं बच्चों कि जब हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या होता है बच्चों, उस पे बेसिकली एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस टॉर्क को, जो टॉर्क लगेगा वही क्या होगा बच्चों, वही बेसिकली इसका प्रिंसिपल होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात? तो इसको मिटाएं बच्चों, चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों। है क्या, बेसिकली लाइट कटा हुआ है, लेकिन इतना सफिशिएंट लाइट है, अभी हम कनेक्ट किए हैं इन्वर्टर से, लाइट आएगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा दिक्कत है लाइट वगैरह का, तब तक इतना सफिशिएंट लाइट है बच्चों कि आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल या सिर्फ क्या बोलो, प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों, किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, when a current carrying coil, current क्या बोले बच्चों, carrying coil placed in external magnetic field, placed in क्या बच्चों, external magnetic field, external magnetic field, then it feels a torque। क्लियर है? जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को कहां रखते हैं बच्चों, हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या फील करता है बच्चों, एक टॉर्क फील करता है। क्लियर बात? ये क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी यहां पे देखिए बच्चों, जो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना क्या होगा बच्चों, उतना ज्यादा उस कॉइल पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा। समझो बात को, अभी समझाए थे, टाउ बराबर कितना होता है बच्चों, NIAB। क्लियर है? ध्यान से समझो बात को, साइन थीटा को भी रहने दो। क्लियर है? एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ कॉइल। वो तो क्या है, एक बार जब अब तुम कॉइल डिजाइन करके उसके मैग्नेट के अंदर डाल दोगे तो उसका आप नंबर ऑफ टर्न क्या कर सकते हो बच्चों, चेंज नहीं कर सकते, बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए देखें तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, फिक्स होगा। ए क्या है बच्चों, एरिया, एरिया वेक्टर बोलेंगे, यानी कि ए क्या है, कॉइल का एरिया, वो भी क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा। और बी क्या होता है बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो क्या करता है, जो बेसिकली मैग्नेट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या हुआ, फिक्स हुआ। यानी यहां से क्या देखेंगे बच्चों, ये जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टॉर्क जो है, इस पे लगने वाला टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या आएगा, टॉर्क। और जितना ज्यादा टॉर्क आएगा बच्चों, वो जो स्प्रिंग पढ़े थे, स्प्रिंग देखे थे, स्प्रिंग में ट्विस्ट क्या होगा बच्चों, ट्विस्ट उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा बच्चों, जो हमारा डिफ्लेक्टर है उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि उससे हम लोग क्या पता चलेगा, करंट का वैल्यू पता चलेगा। तो आपको ये पता चला कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, जिससे क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, ये वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगता है बच्चों, उस पर टॉर्क लगता है। क्लियर है? ये जो टॉर्क है बच्चों, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग में जो ट्विस्ट आएगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात? तो ये क्या हुआ, ये इसका प्रिंसिपल हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? इतना आप लोग लिखो, फिर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों की कंस्ट्रक्शन होगा क्या। क्लियर है? फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए। इसको मिटा दे बच्चों, इसका डिफिनीशन और बेसिकली प्रिंसिपल समझ में आया, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे से फील करो, बात समझो कि होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, और बाकी इसको अपने लैंग्वेज में क्या कर सकते हो बच्चों, आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, या और अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो। मिटाएं इसको, मिटाएं। देखो बच्चों, अगर यहां से हम लोग देखें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कैसे बना होता है बच्चों, तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो क्या देखें बच्चों, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो देखो बच्चों क्या होता है, इसके पास एक n नंबर ऑफ टर्न का कॉइल होता है। देखो बच्चों, बनाने का तरीका है, आप कैसे ही बना सकते हो। देखो बहुत जगह बेसिकली बहुत बुक वगैरह में कैसे बनाता है, इस n नंबर ऑफ टर्न को, इस n नंबर ऑफ टर्न को, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस n नंबर ऑफ टर्न्स को ऐसे बनाया जाता है बच्चों, ऐसे बना देता है। देखो ये दिखाने का तरीका है बच्चों, अगर एग्जैक्टली आप समझो, ये क्या हो गया, स्प्रिंग इधर जाके किसी टर्मिनल से लगा रहेगा। ये क्या हो गया, फाइन वायर होता है बच्चों, ये भी जाके इधर किसी टर्मिनल से लगा होगा। क्लियर है? यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे एक मैग्नेट होता है। एनसीईआरटी में बेसिकली बच्चों दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, हम बताएंगे बच्चों कि कौन सा डायग्राम बनाया हुआ और क्यों वैसा बनाया हुआ है। एन हो जाएगा, इधर क्या हुआ बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के। ठीक है, इसका मान लो स्प्रिंग जो है इसका कांस्टेंट कितना है, के। ठीक है, यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और कहां पे जाके खत्म होगा बच्चों, ऐसे साउथ पोल पे खत्म होगा। क्लियर बात? ये क्या हुआ बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर है? अब बताओ बच्चों, ये बेसिकली इसको अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है जिसके पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। ये फाइन वायर से के थ्रू जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये क्या है बच्चों, हमारा फाइन वायर, जिसके अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये क्या है, स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, जिसके अंदर क्या आता है बच्चों, ट्विस्ट आता है। एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बनाया हुआ है। क्यों नहीं बनाया हुआ है बच्चों, वो थोड़ा देर के बाद हम लोग समझेंगे, थोड़ी देर के बाद फील करेंगे कि एग्जैक्टली बेसिकली उसका डायग्राम कुछ अलग तरीके से क्यों बनाया हुआ है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये बना सकते हैं। ये फील हुआ बच्चों की कंस्ट्रक्शन क्या है। अब वर्किंग देखते हैं बच्चों, थोड़ा इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे कार्य करता है। वी नो दैट व्हेन आई करंट, क्या लिखे बच्चों, व्हेन आई करंट फ्लो थ्रू द coil, then torque on the coil, torque on the coil। क्या जानते हैं बच्चों, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए बी इंटू कितना, साइन थीटा, आई ए बी इंटू साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई ए बी इंटू क्या लिख देंगे, साइन थीटा। ठीक है, फॉर क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, एन आई ए बी इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। टॉर्क कितना हो गया, एन आई ए बी साइन थीटा। वेयर, ये लिखना जरूरी है बच्चों, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर क्या बच्चों, ए। क्लियर है? जहां पे थीटा क्या होगा बच्चों, एंगल हो जाएगा किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर क्या, ए के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हुआ, टॉर्क आया। अब क्या पढ़े हैं बच्चों कि जैसे इसके अंदर टॉर्क आएगा, ये हमारा कॉइल क्या होगा, ट्विस्ट, बेसिकली रोटेट करना शुरू होगा। और रोटेट करना शुरू होगा, तुम खुद देखो ना, अपना बॉडी को रोटेट करो, जैसे ऐसे बॉडी तुम्हारा रोटेट होगा, ये नीचे वाला पार्ट मान लो ये फिक्स है,
जो किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसके स्प्रिंग के अंदर क्या है, ट्विस्ट आ रहा है कि नहीं, हमारा नीचे लोअर बॉडी क्या कर रहा है, वो अपर बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, कंस्ट्रेंट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉइल अगर रोटेट करना शुरू होगा, अगर ऐसे रोटेट करना शुरू होगा, तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, स्प्रिंग में एक एंटी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग में क्या होगा बच्चों, एंटी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कब तक बच्चों प्रोड्यूस होगा, जब तक इस कॉइल पे लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क इस स्प्रिंग पे लगने वाले मैकेनिकल टॉर्क के बराबर ना हो जाए। यानी कौन सा कंडीशन आ जाए बच्चों, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाए। क्लियर है? तो आप लोग इस डायग्राम को मिटाओ, लिखो, इसको मिटाते हैं बच्चों, फिर इसके आगे लिखना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इस डायग्राम को लिखो बच्चों, इसको क्या करते हैं, इसको मिटा करके इधर लिखना शुरू करते हैं। मिटाए बच्चों इसको, आप आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। मिटा दे बच्चों, चलो मिटाते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। अगर यहां से हम लोग क्या करना है, यहां से अगर हम लोग को लिखना शुरू करना है तो क्या लिखेंगे, नाउ इफ coil is rotate, then anti-torque is produced in the spring. अगर क्या होगा बच्चों, कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, एंटी टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू करेगा। क्लियर है बच्चों? Now, therefore, now at the equilibrium position, क्या बोले बच्चों, now at the equilibrium position, क्या बोलेंगे बच्चों, now at the equilibrium position, magnetic torque on the coil, coil is equal to mechanical torque on the spring। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाउ वी नो दैट मैकेनिकल टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। अरे रोटेट कर रहा है ना बच्चों, देखो ना, जितना ज्यादा एंगल से रोटेट, देखो पहले शुरू में क्या है, मान लो कि हमारा शुरू में क्या है, कॉइल ऐसे सीधा है, कॉइल सीधा है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी मान लो हमारा कि क्या है, हमारा ये बेसिकली जो कॉइल है वो रोटेट नहीं कर रहा है। अगर हमारा कॉइल रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्विस्ट नहीं आया है, यानी कि रोटेट नहीं हुआ है, यानी टॉर्क जीरो है। थोड़ा सा कॉइल रोटेट किया, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आया, यानी कि थोड़ा सा टॉर्क आएगा। ज्यादा कॉइल रोटेट करेगा, इस स्प्रिंग के अंदर ज्यादा ट्विस्ट आएगा, यानी टॉर्क क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि हम क्या समझते हैं बच्चों, कि जो हमारा मैकेनिकल टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस थीटा के। अगर डायरेक्शन वाइज लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा के एंटी टॉर्क आएगा। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका हम लोग कांस्टेंट क्या एज्यूम करके चले थे बच्चों, के क्या था बच्चों, के हमारा क्या था बच्चों, के बेसिकली हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट था, या ट्विस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं उसको, टोरेजनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े थे। तो ये मैकेनिकल टॉर्क कितना है बच्चों, के थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड। ये बेसिकली मैग्नेटिक टॉर्क कितना है बच्चों, NIAB इंटू कितना, साइन थीटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है बच्चों, मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो क्या है, मैकेनिकल टॉर्क के इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जो है हमारा मैकेनिकल टॉर्क के इक्वल होता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कि हम क्या लिखें, यहां से इस साइड मिटा दें, थोड़ा लंबा है बच्चों इसलिए इस साइड मिटाए बच्चों, इस साइड मिटाएं, चलो इस साइड मिटा देते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मिटाओ, क्या लिखेंगे बच्चों, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा, NIAB इंटू साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, मैकेनिकल टॉर्क कितना है,
इसके थीटा मत बोलो, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या बोल दो, फाई बोल दो या अल्फा बोल दो, चलो फाई बोल देते हैं। फाई क्या है बच्चों, ट्विस्ट आएगा एंगल, ठीक है, ये फाई आ गया। यानी बच्चों यहाँ से जो ट्विस्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है एन आई ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, के। यानी यहां से देखो ध्यान से बात को, अगर आप समझने का कोशिश करो तो यहां से देखे बच्चों, तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, ट्विस्ट किसके प्रोपोर्शनल है, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, जो क्या होगा बच्चों, कॉइल का फिक्स होगा। ए क्या होगा बच्चों, एरिया या एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया भी कॉइल का फिक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक मैग्नेट को फिक्स किए हैं, और मैग्नेट क्या होता है बच्चों, मैग्नेट तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा अपने रीजन के बीच में, उसका वैल्यू फिक्स होगा। क्लियर है। यानी कि यहां से देखें तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, और फाई किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के। थीटा भी चेंज होगा। अरे इनिशियली मान लो हमारा कॉइल, ऐसे समझना ध्यान से बच्चों, इनिशियली कॉइल हमारा ऐसे है, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में थंब करेंगे तो मैग्नेटिक एरिया वेक्टर की तरफ, अंदर की तरफ। अभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, लेकिन एक कॉइल ट्विस्ट करेगा तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर का एंगल बेसिक डायरेक्शन चेंज होगा, और जैसे डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों, वैसे क्या होगा, इसके बीच का एंगल थीटा चेंज होगा। यानी यहाँ पे जो हमारा ये डिफ्लेक्शन है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। हम क्या मेजर करना चाहते हैं बच्चों, हम सिर्फ करंट मेजर करना चाहते हैं, हम थीटा मेजर नहीं करना चाहते हैं। यानी हम क्या चाहते हैं बच्चों, हम ये चाहते हैं कि यहां से थीटा क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। यहां से बच्चों क्या हो जाए, यहां से जो थीटा है वो क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू 1 तब होगा जब क्या हो जाए बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो एंगल हो बच्चों, वो क्या हो, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे टू इलिमिनेट sin theta we can produce radial field inside the coil या मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। अब रेडियल फील्ड क्या होता है बच्चों, ऐसा फील्ड जो हमेशा क्या होगा, उस एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हमेशा क्या हो, उस एरिया के परपेंडिकुलर हो। बच्चों ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम में 2 मार्क्स में, कि रेडियल फील्ड क्यों अप्लाई किया जाता है। कॉन्सेप्ट पता चला बच्चों, क्योंकि यहाँ पे साइन, अगर रेडियल फील्ड नहीं होगा तो यहाँ पे साइन थीटा होगा, और साइन थीटा आएगा मतलब यहाँ पे बच्चों जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो करंट पे भी डिपेंड करेगा और साइन थीटा पे भी। लेकिन हम क्या मेजर करना चाहते हैं, हम सिर्फ करंट मेजर करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि साइन थीटा हट जाए। और साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियल फील्ड बनाना पड़ेगा। और रेडियल फील्ड बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, टू मेक रेडियल फील्ड वी यूज to produce radial field we can use cylindrical soft iron core and क्या cylindrical magnet। क्लियर बच्चों, या फिर क्या होता है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे मत लिखो, यहां से डायरेक्ट हम इसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, जो अब क्या है बच्चों, जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटाएं, नीचे वाला मिटाएं, ये आप लोग लिख सकते हो, नीचे वाला मिटा दे बच्चों, ये आप लोग लिख लिए हो तो नीचे वाला मिटा देते हैं। देखो बच्चों अब क्या है, एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम बनाया हुआ है वो क्या किया हुआ है बच्चों, वो डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाया हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा कॉइल है, मैग्नेट ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसे मैग्नेट हो गया, इस मैग्नेट को एज इट इज रहने दो। देखना ध्यान से, अभी लिखना मत, अभी समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल हम लोग क्या ले लिए, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर ऐसे हम लोग कॉइल को रोटेट करते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो जाता है बच्चों, इधर हमारा स्प्रिंग लगा देते हैं और इधर क्या होता है, करंट आता है। लेकिन ऐसा डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। डायग्राम कैसे बनाया हुआ है बच्चों, डायग्राम में क्या किया है कि ये जो हमारा सिलेंडर है, ऐसे एज्यूम कर लो ये हमारा सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या किए, सिलेंडर के ऊपर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को, सॉरी इसके ऊपर क्या किया, ऐसे कॉइल को हम लोग लपेट दे जिसका n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब क्या किया बच्चों, इसको ऐसे टॉप व्यू से देखा है,
ठीक है, इसका डायग्राम बनाया है, उसमें क्या किया है बच्चों, इसका टॉप व्यू दिखाया हुआ है ऐसे। अगर मान लो बच्चों हमको अगर ऊपर से देखें ऐसे टॉप व्यू देखें तो क्या हमको पूरा का पूरा ऐसे सिलेंडर दिखेगा बच्चों? हमको पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं दिखेगा, हमको क्या दिखेगा, हमको ये सिर्फ सर्कल दिखेगा ऐसे। और क्या दिखेगा बच्चों कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटा हुआ है। तो डायग्राम क्या है बच्चों, इसका जो डायरेक्ट डायग्राम बनाया हुआ है रेडियल फील्ड के लिए, वो क्या किया है बच्चों, वो किया है कि ऐसे हमको क्या किया है कि ऐसे इसका टॉप व्यू दिखा दिया सिलेंडर का, और इसके ऊपर क्या है बच्चों, ऐसे इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेट दिया है। जिस कॉइल का कितना नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, n नंबर ऑफ टर्न्स है। इस कॉइल के पास क्या है बच्चों, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा साउथ, और इसके नीचे क्या है बच्चों, ऐसे स्प्रिंग का ट्विस्ट लगा दिया है। ये डायग्राम आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलो बच्चों, इसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलो, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया जाता है अभी बताते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या हो गया बच्चों, स्प्रिंग। देखो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है बच्चों, जो हम लोग अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने से होकर के पास करने देता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यहां से बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बच्चों, उसको खींच के क्या कर लेगा, अपने अंदर घुसा लेता है। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ऐसे जाता है और ऐसे बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऐसे इंटर करेगा इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ से क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा। यहाँ पे ऐसे इंटर करेगा और यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों। अब ये क्या हो गया, अब ये रेडियल फील्ड बन गया। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर है। फील हुआ बच्चों कि ये क्यों हम लोग किए, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, साइन थीटा को रिमूव करना चाहिए था। और साइन थीटा कब रिमूव होगा, जब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, रेडियल फील्ड सेट होगा। और रेडियल फील्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, नाउ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री ऑलवेज। देयरफॉर क्या लिखेंगे, नाउ जो हमारा फाई हो जाएगा डिफ्लेक्शन, वो कितना हो जाएगा बच्चों, नाउ फ्रॉम 3। फाई क्या हो जाएगा बच्चों, फाई को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई को बोलेंगे NIAB डिवाइडेड बाई क्या हो गया, K। ये हमारा हो गया क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, आप बच्चों देखो ध्यान से, अब ये डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, अब ये जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा वर्किंग हुआ किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। फील हुआ बात की मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल अमाउंट के करंट को डिडक्ट करता है या फिर मेजर करता है। क्लियर बात। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, वो बेसिकली सिंपल ये प्रिंसिपल कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, टॉर्क लगता है, उस पर बेस्ड होता है। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, कि एक हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट होता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, n नंबर, एक कॉइल होता है जिसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। नीचे क्या लगा होता है बच्चों, स्प्रिंग लगा होता है। जब कॉइल में के अंदर, ये बेसिकली क्या हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग क्या होगा बच्चों, जब कॉइल के अंदर करंट आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क कितना आएगा, लिख दिए हम लोग। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा बच्चों, जैसे हमारा स्प्रिंग, हमारा कॉइल रोटेट करना शुरू होगा, जो जिससे हमारा नीचे जुड़ा हुआ क्या है बच्चों, सॉरी, जिससे हमारा नीचे जुड़ा हुआ स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट की वजह से उसमें क्या आएगा बच्चों, टॉर्क आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बच्चों, वो जो टॉर्क है मैकेनिकल टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल होगा। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि जो हमारा ट्विस्ट आया, एंगल आया, वो कितना हो गया, NIAB साइन थीटा डिवाइडेड बाई K। लेकिन हम क्या चाहते हैं बच्चों, कि I हमारा जो ट्विस्ट है वो करंट पे डिपेंड करे, थीटा पे डिपेंड ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रेडियल फील्ड अप्लाई करते हैं। रेडियल फील्ड अप्लाई करने के लिए क्या होता है, हम सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं।
जिसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, जिसके ऊपर कॉइल को हम लोग क्या कर देते हैं, रोटेट कर, बेसिकली लपेट देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर का काम होता है कि अपने के अंदर से होकर के मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगा। यानी यहाँ पे एंगल जो होगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा डिफ्लेक्शन ऐसे डिपेंड हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा बच्चों, सेंसिटिविटी निकालने के लिए बोलता है। अच्छा, सेंसिबल का मतलब क्या हुआ, सेंसिबल का मतलब हुआ कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप क्या करते हो, उसको अपने दिल पे लेके बैठ जाते हो, यानी कि बहुत बड़ा रिएक्शन देते हो। क्या बोला जाता है, अगर बोला जाता है कि बहुत सेंसिटिव है, मतलब क्या हुआ कि बहुत केयर की जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा भी उस पर कुछ चेंज करोगे तो हमारा जो इसका इंपैक्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा। यानी कि बच्चों अगर हमको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना होगा बच्चों, हम ये समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर अगर सेंसिबल है यानी कि बहुत थोड़े से करंट पे डिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, बहुत ज्यादा। अगर क्या बच्चों, अगर सेंसिबल नहीं है, अगर सेंसिटिविटी उसकी कम है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट अगर उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन देगा। क्लियर है बच्चों, तो यहां से लिखेंगे क्या, सेंसिटिविटी विटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी में क्या होता है बच्चों, दो तरह की सेंसिटिविटी, एक क्या बच्चों, करंट सेंसिटिविटी और एक क्या बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी। आगे हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वोल्टेज को भी मेजर करेगा। क्लियर है बच्चों, तो पहला क्या देख लेते हैं, यहां पे लेंगे केस 1। क्या लिखे बच्चों, लिखेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी, कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। क्लियर है, तो देखो बच्चों यहां से करंट को इधर लेके आओ तो 5/A क्या हो गया, NAB डिवाइडेड बाई क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। यानी कि ये जो 5/A होता है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे। यानी कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आया, 5/A n, यानी कि n बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ए बढ़ाओगे बच्चों, एरिया बढ़ा दो तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। या बच्चों ये के क्या होता है, टॉर्जनल कांस्टेंट, जो स्प्रिंग लो जिसका कांस्टेंट क्या हो, कम हो। देखो डिवाइड में है, यानी क्या हो कि इसकी सेंस बेसिकली कांस्टेंट कम हो, यानी कि बहुत छोटे से टॉर्क में ज्यादा एंगल ट्विस्ट करे। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली कितना टॉर्क आएगा उसके अंदर। अगर बेसिकली इसका वैल्यू जितना कम होगा, ये कितना होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो उतना ज्यादा सेंसिबल होगा। यहीं से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इधर मिटा दे बच्चों, लिखो जल्दी से आप लोग, मिटा दे उस साइड, मिटाए बच्चों, मिटा देना। चलो तो इस साइड मिटा देते हैं। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इस साइड हम मिटा दे इसको, यहां से क्या लिखते बच्चों, यहां से हम लोग लिखते वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, V को क्या, I को क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू कितना होता है बच्चों, V/R लिख सकते हैं क्या। तो यानी यहां से क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई V/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, NAB डिवाइडेड बाई K। R इधर जाके मल्टीप्लाई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V कितना हो गया बच्चों, NAB डिवाइडेड बाई K इंटू क्या हो गया, R। इसको बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारा हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ ही जाएगा? नहीं बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी में पूछा भी है, ऐसा नहीं है। क्यों, देखो बच्चों अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा कॉइल लपेटोगे उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, उसका ज्यादा उसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा या रेसिस्टेंस हो जाएगा। मान लो कि दुगुना कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो हमारा नया वायर आएगा उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वही सेम रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए या तो के को कम करो या फिर क्या करो, एरिया भी थोड़ा बढ़ा सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, उसे क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स पे हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी वैसे डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है सेम भी रह सकता है। अगर आप जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है बात बच्चों, क्लियर हुआ।
तो ये दो बेसिकली क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसका क्वेश्चन भी है, जिसका बच्चों क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। क्लियर है बात। यहां से क्या है बच्चों, यहां से हमको ये पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर की तरह, एमीटर बेसिकली आमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में छोड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर लेंगे तो बच्चों तो दोनों क्या हो जाएगा, थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गैल्वेनोमीटर पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसी को वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का बेसिकली टॉपिक नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था। अब इसमें बच्चों हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है, जो क्या होगा बच्चों सोलेनॉइड और टोरॉइड देखेंगे, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पढ़ा दें। अगर बच्चों ज्यादा बड़ा होगा तो उसको 2 लेक्चर में स्प्लिट करेंगे। क्लियर बात। साइक्लोट्रॉन बच्चों पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को बोर्ड के सिलेबस में इस साल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बच्चों कि आप लोगों का होमवर्क ले लो आज के लिए, मिटा दे इसको। होमवर्क में क्या रहेगा बच्चों, मिटा दे इसको। होमवर्क में क्या है बच्चों, एचसी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 34, उसको कंप्लीट करो, उसको पूरा कंप्लीट, पूरा बन जाएगा। क्या बच्चों, एचसी वर्मा चैप्टर नंबर क्या बच्चों, चैप्टर नंबर 34 कंप्लीट करो, पूरा पूरा का पूरा बनेगा। 35 भी बन जाएगा, लेकिन उतना अभी एक दिन में तुम लोग से बनेगा। इसका कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, तो क्वेश्चन 34 कंप्लीट करो। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन वहां बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, हम लोग 2 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा बच्चों। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब वीडियो बेसिकली लगातार आएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो, पीछे मत छूटो। ठीक है, जितना जल्दी बच्चों कोर्स कंप्लीट होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर स्टार्टिंग के पहले क्या हो जाए, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है, लॉकडाउन हाँ अभी है बिहार में, अगर लॉकडाउन खत्म होता है, कोचिंग वगैरह खुलता है बच्चों, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। क्लियर है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।